Our topic is anatomical reference planes. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे कि anatomical reference planes क्या होते हैं. The three imaginary cardinal planes bisects the mass of the body in 3 dimensions. Anatomical reference planes ऐसे planes होते हैं जो कि हमारे जिस्म को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. What is cardinal planes? 3 imaginary perpendicular reference planes that divided the body in half by mass. इसमें यह बताया गया है कि कार्डिनल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि 3 इमेजिनरी परपेंडिकुलर रेफरेंस प्लेन्स पर मुश्तमिल होता है और ये जिस्म को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. What is plane? A plane is a 2-dimensional surface with an orientation defined by spatial coordinates of 3 discrete points, not all contained in the same line. It may be thought of an imaginary flat surface. इसमें ये बताया गया है कि प्लेन जो है ये ऐसी 2 सरफेसेस होती हैं जो कि इंसानी जिस्म को डिवाइड करती हैं और इसके लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो है स्पेशल रेफरेंस सिस्टम. स्पेशल जैसे कि हम XYZ वाला सिस्टम पढ़ते हैं उस सिस्टम को हम स्पेशल रेफरेंस सिस्टम कहते हैं. और जो इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इक्वल ज़्यादातर नहीं होते. और इसमें आगे ये बताया गया है कि ये एक फ्लैट सरफेस भी हो सकती है. और फर्स्ट प्लेन इज सैजिटल प्लेन. द सैजिटल प्लेन आल्सो नोन एज anterior-posterior plane divides the body vertically into right and left halves, with each half containing the same mass. Our next plane is frontal plane. The frontal plane, also referred to as coronal plane, splits the body into front and back halves of equal mass. इसमें यह बताया गया है कि फ्रंटल प्लेन एक ऐसे प्लेन को कहते हैं जो कि कोरोनल प्लेन होता है और ये बॉडी को फ्रंट और बैक हाफ्स में डिवाइड करता है. और नेक्स्ट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन. द हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन सेपरेट द बॉडी इनटू टॉप एंड बॉटम हाफ्स ऑफ इक्वल मास. इसमें यह बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन ऐसे प्लेन को कहते हैं जो कि बॉडी को ऊपर वाले और नीचे वाले हाफ में डिवाइड करता है विद इक्वल मास. एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सिस. एनाटॉमिकल रेफरेंस एक्सिस क्या होते हैं हम इस टॉपिक में ये बताएंगे. When a segment of human body moves, it rotates around an imaginary axis of rotation that passes through a joint to which it is attached. इसमें यह बताया गया है कि जब भी किसी जॉइंट के इर्द गिर्द कोई हरकत होती है, रोटेशन होती है, तो वो एक इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द होती है जिसका पॉइंट उस जॉइंट से जुड़ा होता है जिसके इर्द गिर्द वो हरकत हो रही होती है. And each is oriented perpendicular to one of the 3 planes of motion. और ये जो होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं हर मोशन के प्लेन के. Frontal axis. The frontal axis is perpendicular to the sagittal plane. Rotation in the frontal plane occurs around the sagittal axis. इसमें यह बताया गया है कि फ्रंटल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है सैजिटल प्लेन के और जो रोटेशन फ्रंटल प्लेन में होती है वो सैजिटल एक्सिस के अराउंड होती है. Imaginary line
passes through the body front side to side and around which sagittal plane rotates। इसमें ये बताया गया है कि जो इमेजिनरी लाइन पास करती हैं फ्रंटल एक्सिस के साइडों से और अराउंड द सैजिटल प्लेन इसकी रोटेशन होती है। सैजिटल एक्सिस imaginary line passing from front to back throughout the body and around which frontal plane rotation occurs। इसमें यह बताया गया है इमेजिनरी लाइन पास होती है फ्रॉम फ्रंट टू बैक, उसको हम सैजिटल एक्सिस कहते हैं, और इसकी जो रोटेशन होती है वो फ्रंटल प्लेन में होती है। सैजिटल एक्सिस की रोटेशन फ्रंटल प्लेन में होती है। Longitudinal axis imaginary line passing from top to bottom through the body and around which transverse plane rotation occurs। इसमें यह बताया गया है कि longitudinal axis ऐसे एक्सिस को कहते हैं जिसमें एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही हो जब कोई भी इंसान एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो और उसके सेंटर से नीचे से ऊपर तक एक इमेजिनरी लाइन गुजरे तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में ट्रांसवर्स प्लेन के इर्द गिर्द रोटेशन होती है।